नमस्कार मित्रों, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। फेसबुक पर कितने सारे लोग, राहुल जी मेरे दोस्त अमेरिका से, अरे भाई ये तो बढ़िया इंसान है, रमेश भाई सवाणी साहब, उनको तो मैं सलाम करता हूँ। और अभी अभी तो वो हमारे दोस्त हैं जो लिखते हैं वॉल पर, मैं इसका नाम निरंजन बारोट। तीसरा जो है, कितने सारे आर्टिकल्स लिखने वाले हैं, देशभक्त हैं, ईमानदार हैं। तो उसमें मैंने एक आर्टिकल्स पढ़ा 23 जुलाई 2026, वो जंतर मंतर पर युवाओं के साथ का व्यवहार, सेना पुलिस का कर्तव्य और लोकतंत्र का आंतरिक आवाज, एक गंभीर चिंता, विचार, विवेक और प्रेम भाव। भारत के सभी फोर्स के अधिकारियों ने उच्च स्तर से लेकर ग्राउंड लेवल के कर्मचारी तक समर्पित। मेरी नज़र में निरंजन बारोट, ये आर्टिकल्स उसने गुजराती में लिखा था। तो मैंने सोचा कि इतना बढ़िया आर्टिकल्स आप तक पहुंचाऊं। विचार, विवेक और प्रेम भाव, जंतर मंतर के घटनाक्रम के विरुद्ध भारत के हर अभिभावक के मन में उठते तीखे सवाल। देश की सुरक्षा, शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी जिनके कंधे पर है, वे सभी फोर्स के कर्मचारियों से लेकर शीर्ष अधिकारियों तक के प्रशासन के लिए देश की जनता हमेशा एक सुरक्षा कवच बनकर खड़ी रहती है। जब सीमा पर आतंकवादियों के खिलाफ लड़ने को हो या गुनहगारों को सजा दिलवाने की बात हो, गलत एनकाउंटर हुआ हो, तब भी पूरा देश सेना और पुलिस के बुलंद आत्मबल के पीछे अडिग खड़ा रहता है। परंतु जब दिल्ली के जंतर मंतर पर अपने भविष्य और हक के लिए आंदोलन कर रहे हमारे निर्दोष युवक और बच्चों पर बल प्रयोग की तस्वीरें सामने आती हैं, तब जनता के मन में एक भारी चिंता, रोष और कई सवाल जन्म लेते हैं। सत्ता का आदेश आखिर कौन है? अंतरात्मा का आवाज क्या है? वर्दी धारण करते समय देश सेवा और कानून का पालन करने की शपथ दी जाती है, पर सवाल यह उठता है, क्या ओबे द ऑर्डर आदेश का पालन केवल सत्ता पक्ष के आदेशों तक ही सीमित है? क्या वर्दी पहनने के बाद सच और झूठ के बीच का विवेक भी भूल जाना पड़ता है? अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे बच्चों, युवकों, जो मस्तिष्क को धोला भूला लक्ष्य बताया जा रहा है, पर सब वे आतंकवादी या कोई भी प्रकार के अपराधी नहीं होते हैं। किसी भी शासन और प्रशासन में कानून और व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है, लेकिन शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे आशावान युवाओं पर और बच्चों पर अमानवीय अत्याचार या बेहिसाब लाठीचार्ज करना, क्या आप किसी भी परिस्थिति में उसे सही ठहरा सकते हो? आतंकवादियों के खिलाफ मानवाधिकार भूल कर लड़ने वाले था या एनकाउंटर करने वाले जवानों के लिए जनता दीवार बनकर खड़ी रहती है, पर अपने ही बच्चों समान युवाओं पर लाठियां बांधते देखकर वही जनता का आत्मा हिचक उठ जाता है और मानव हृदय पर आजीवन अंकित होता या आघात। आज अनंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे युवक और बच्चे इस देश का भविष्य हैं। वे भी किसी के बेटे बेटी हैं, जो शायद अपने और मेरे परिवार के बच्चों जैसे ही हैं। उन पर मानसिक असर आज के इस अमानुषी अत्याचार व्यवहार की इस बच्चों के मानसिक पटल पर पूरी जिंदगी कैसे विपरीत असर पड़ेगी। सिस्टम के प्रति टूटा विश्वास, जो वर्दी लेकर बच्चा सुरक्षा अनुभव करना चाहता है, वही वर्दी के सामने उसके मन में भय और अविश्वास घर कर लेगा, तो लोकतंत्र के लिए कितना घातक साबित होगा। यदि इसके परिणाम स्वरूप इस आंदोलन के कारण एक भी युवा खतरनाक अपराधी बन जाए, तो जिम्मेदार कौन होगा? आत्मचिंतन की जरूरत है कि सिर्फ नौकरी या नैतिकता, पूर्वग्रह और नौकरी के
दबावों को एक तरफ रखकर अगर हर अधिकारी और जवान अपने परिवार को याद करके अपने हृदय पर हाथ रखकर देखे तो किन गंभीर सवालों का सामने आता है। क्या सिर्फ नौकरी सर्वोपरि है? क्या आपका आत्मा अंतरात्मा इस प्रकार के कदम से सच में खुश है? मैंने देखा कि 2 सिपाहियों ने अपनी वर्दी उतार दी, बच्चों के लिए, सेवा के लिए, समर्पण के लिए। दुख उसने जो देखा इसकी वजह से उसने अपनी वर्दी निकाल दी, अपनी नौकरी छोड़ दी। क्या घर जाकर अपने बच्चों को गर्व से कह सकेंगे कि आज मैंने तुम्हारे जैसे ही निर्दोष बच्चों पर बहादुरीपूर्वक लाठीचार्ज किया? अपने यूनिफॉर्म का भार बहुत सम्मानजनक तरीके से दूर रखकर अपने दिल पर हाथ रखकर पूछे कि क्या यह सही तरीके से निभा रहा हूँ? अगर आपको अपने भीतर का आत्मा हाँ कह दे तो अब बच्चों को अभी भी बेफाम मारेंगे। उसकी नज़र में संक्षिप्त जनता के समर्थन और सीमाओं के मामले में अगर देश के भीतर किसी बलात्कारी या आतंकवादी के खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई की जाती है तो लोग पूरी मजबूती से अधिकारियों के साथ खड़े होते हैं। लेकिन जब अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे बेगुनाह युवाओं के लिए न्यायपालिका के दरवाजे बंद कर दिए जाते हो और उन पर अमानवीय तरीके से बल का प्रयोग किया जाता है तो जनता अभिभावकों और नागरिकों को के तौर पर अपनी ही सुरक्षा बलों का समर्थन कैसे कर सकता है? भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने सम्मान और दुख के साथ यह बात कही जा रही है कि महोदय, अगर आपके पास उन युवाओं के साथ हुए बर्बर अत्याचारों का असली फुटेज देखने का समय नहीं है जो अपने भविष्य के अपराधों के लिए लड़ रहे हैं तो कृपया अपने पद की गरिमा बनाए रखते हुए रिटायरमेंट ले लें। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए आप सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हैं, आप न्याय की उम्मीद का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर वह उम्मीद टूट जाती है या अगर आपके पास 140 करोड़ लोगों की न्याय की उम्मीद को पूरा करने का समय नहीं है तो आप और कौन सी उम्मीदें पूरी कर पाएंगे? अगर आपकी अदालत किसी आतंकवादी के लिए आधी रात को खुल सकती है तो जरा सोचिए कि देश भर के हजारों बेगुनाह युवा हैं जो अपने भविष्य के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। वे निश्चित रूप से कॉकरोच जैसे मामूली कीड़े मकोड़े नहीं हैं जैसा कि आप शायद उन्हें समझते हैं। भारत के सभी राजनेताओं के नाम अपने घटिया राजनीतिक फायदों के लिए हमारे होनहार युवाओं का खून न बना है। अगर उस खून की एक भी बूंद पिघले हुए लावा में बदल गई तो इसके नतीजे हमारी सामूहिक कल्पना से कहीं ज़्यादा भयानक हो सकते हैं। इसलिए संयम बरतें, युवाओं तक पहुँचे और उनसे बातचीत करें जिस तरह आप हर एक वोट के लिए इन युवाओं के पास जाते हैं। इसी तरह अभी भी बिना किसी डर के उसको मिले, लेकिन मिलकर आपने जिस प्रकार के राजनीति निभाई और जिस तरह जो शिक्षा मंत्री ने राजीनामा दिया वो एक पॉलिटिकल स्टंट है, उसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि कोई भी इंसान अभी आएगा शिक्षा के क्षेत्र में मिनिस्टर बनेगा, उसकी कोई कैलिबर होगी ही नहीं। वो तो जो खाकी वर्दी कहेगी, जो देश का अनपढ़ मुखिया कहेगा वही करने वाला है। आपका कुछ होने वाला नहीं है। अनशन बंद हो, ये अनशन में 26 दिन तपस्या करने वाला सोनम वांगचुक का जो बलिदान है वो और जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं का जो योगदान है वो पानी में मिल जाएगा। मैं जानता हूँ। अब तो समय आ गया है कि प्रशासन और सुरक्षा बल संवेदनशीलता, संयम और नैतिक आचरण का पालन करे। हालांकि कानून का पालन और कर्तव्य बोध निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन इनके साथ साथ मानवता और सही समझ को बनाए रखना ही देश की सच्ची सेवा है। और न्यायतंत्र में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में बैठे जजों अगर प्रजा के लिए, न्याय के लिए नहीं है तो उनको अपनी कुर्सी से उतर जाना चाहिए। यही आज का पैगाम है। जो मैंने आज का आर्टिकल्स पढ़ा उसमें उन्होंने संदेश गुजरात समाचार, दिव्य भास्कर, ऐसे कितने सारे जो न्यूज़पेपर हैं उसमें से उसने एब्स्ट्रैक्ट करके आर्टिकल्स लिखा था। मैं सभी का आभार
और ख़ासकर वो निरंजन बारोट का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इसने अच्छा आर्टिकल्स लिखा, मैंने सोचा आप तक पहुँचाऊँ। पढ़ना न पढ़ना, देखना नहीं देखना, आगे भेजना नहीं भेजना, ये आप पर निर्भर है। मैं तो सिर्फ एक अमेरिकन नागरिक, एक सच्चा हिंदुस्तानी, सच्चा भारतीय, सच्चा शिक्षक, 40 साल इन लोगों का जन्म भी नहीं, पक्ष का भी जन्म नहीं हुआ था, तब से मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। और बच्चे ही मेरा प्रेम है, बच्चे ही मेरा जीवन है, शिक्षा ही मेरा जीवन है। और मैं बालार्क हूँ, बालार्क हो बनकर जिया हूँ, बालार्क बन के मरूँगा। बालार्क का अर्थ है सूर्यपुत्र, सूर्य का संतान। आप भी सूर्य के संतान ही हैं। अगर आप बालार्क हैं तो समझ जाइए, वक्त है देश को बचाना, लोकशाही को बचाना। यही आज का पैगाम।